स्वागत है एक नए वीडियो में। जो भी क्लास 12th में है और बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में क्लास 12th का चैप्टर 7 ओ सादा नीरा जो हिंदी में पार्ट है उसका जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है वह बताऊंगा। और वह ऑब्जेक्टिव जो बार बार पूछा जाता है और पूछे जाने की संभावना है बोर्ड एग्जाम 2025 में, वही क्वेश्चन बताऊंगा। तो प्लीज़ आप लोग एक बार इस क्लास को अंत तक जरूर देखें और क्लास पसंद आएगा तो लाइक शेयर और नए दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है ओ सादी नीरा, जानते हैं जिसका लेखक जगदीश चंद्र माथुर है और यह एक यात्रा संस्मरण है, ये बात पता होना चाहिए आपको। तो ओ सादा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है? वर्णित मन कैसे ताल है? उथले और गहरे, गहरे उथले और छिछले, छोटे और विशाल, गहरे और विशाल। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गहरे और विशाल। क्वेश्चन नंबर 2 है ओ सादा नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? बिखरते क्षण से, बोलते क्षण से, नीलकुसुम से, हारी को हरि नाम से। तो इसका आंसर आपको सही होगा ऑप्शन नंबर 2 का ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, बोलते क्षण से, ठीक है। गंडक नदी का जल सदियों से शांत रहा, चंचल रहा, गर्म रहा, ठंड रहा। तो 3 क्या आपको याद होना चाहिए कि गंडक नदी का जल सदियों से चंचल रहा। ऑप्शन कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है सरयामाल ताल का जल कैसा है? चंचल, स्थिर, गहरा, गंदा। तो 4 का आंसर होगा ऑप्शन बी, स्थिर, ठीक है। लाइक शेयर कर दीजिएगा प्लीज़, ये रिवीजन की तरह लीजिए। अगर आपको याद है फिर भी इस क्लास को देखिए ताकि आपको पता चले कि टोटल आपको कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है, ठीक है ना। और इसी तरह से प्रत्येक चैप्टर को आप देख सकते हैं। और इससे पहले जो भी चैप्टर हम इसका अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है वसुंधरा भोगी मानव और धर्माध मानव एक ही सिक्के के 2 पहलू है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? उदय प्रकाश के, जे कृष्णमूर्ति के, मल्यज के, जगदीश चंद्र माथुर के। तो 5 के आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जगदीश चंद्र माथुर के। रामपुरवा कहाँ है? भितिहरवा के पास, नवगछिया के पास, रांची के पास, इलाहाबाद के पास। तो छठा के ऑप्शन आपको सही होगा ऑप्शन नंबर ए, भितिहरवा के पास, ठीक है। गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी? मुखिया ने, ग्रामीण ने, मठ के महंत ने, उनके भाई ने। इसका ऑप्शन सी सही होगा, मठ के महंत ने। गांधी जी के झोपड़ी को जला दिया था ग्रामीणों ने, युवक ने, एमिन साहब के कर्मचारियों, छात्रों ने। तो इसका आंसर होगा सी, एमन साहब के कर्मचारियों ने। बहुजन संप्रेषण के माध्यम से पुस्तक किसने लिखी है? जयप्रकाश नारायण, मल्यजी, जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश। तो 9 का आपको आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी, जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? सिपाही की माँ, जूठन, ओ सादा नीरा। तो आपको पता है ओ सादी नीरा जो किसका है? जगदीश चंद्र माथुर जी का है। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 11। ओ सादी नीरा शीर्षक पाठ किस विद्या का अंतर्गत आता है? ये विद्या के अंतर्गत आता है ओ सादी नीरा। ऑप्शन है निबंध है, कहानी है, कविता है, नाटक। ये निबंध के अंतर्गत आता है, ठीक है। जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? निबंधकार, कहानीकार, नाटककार, उपन्यासकार। तो 12 के आपको ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर याद रखिएगा 12 के जगदीश चंद्र माथुर एक नाटककार थे, ठीक है। ओ सादा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र के संस्कृति पर लिखी गई है? सारण, तिरहुत, मिथिला, चंपारण। तो 13 के आपको ऑप्शन डी सही होगा, चंपारण। लाइक शेयर कर दीजिएगा। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ के मुख्य कारण क्या है? जंगलों की कटना, नदियों को अधिकता है, नदियों को तीव्र धारा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा जंगलों का काटना। मथुरा जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे? माथुर जी। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो याद रखिएगा माथुर जी थे वह मध्य प्रदेश के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे। ओ सादी नीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था?
पाटलिपुत्र नालंदा में, सासाराम भभुआ में, वैशाली राजगीर में, बहरवा मधुबन और भितिहरवा में। इसका ऑप्शन डी ही सही होगा। बहरवा मधुबन और भितिहरवा में, तीनों जगह किए थे आश्रम विद्यालय। अंग्रेजों ठेकेदार ने किस चीज को खेती का विस्तार किया? दलहन, नील, गेहूं, तिलहन। तो 17 के आपको ऑप्शन सही होगा। याद रखिएगा, अंग्रेज ने नील के खेती का विस्तार किया। ठीक है, किस खेती का? नील का खेती का विस्तार किया। राजा हरि सिंह देव की गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा? 1225, 1250, 1325, 1350। इसका आंसर होगा 1325 में जो राजा हरि सिंह थे और गयासुद्दीन, ये दोनों एक दूसरे को सामना किया। ठीक है। धांगरों के नील की खेती के सिलसिला में कब लाया गया? धांगरों की नील के खेती के सिलसिला में कब लाया गया? 18वीं शताब्दी के अंत में, 17वीं शताब्दी के अंत में, 19वीं शताब्दी के अंत में। तो देखिए इसका आंसर होगा डी ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन याद रखिएगा इसका आंसर होगा ए, 18वीं शताब्दी के अंत में। पुंडलिक जी कौन थे? गांव के मुखिया, शिक्षक और राजनीतिक नेता, चिकित्सक। तो पुंडलिकी जी कौन थे? इसमें ऑप्शन बी सही होगा, यह एक शिक्षक थे। डी इसमें का नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है? दीपक, शिक्षक, राजनीतिक नेता। तो देखिए 21 का आपको आंसर सही होगा। याद रखिएगा इसमें नहीं है राजनीतिक नेता। देखिए इसमें आंसर होना चाहिए था कोणार्क। याद रखिएगा कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर के रचित है? तो कोणार्क होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? कोणार्क। याद रखिएगा यहां से होगा कोणार्क। ठीक है। बाईस है, निम्नलिखित में कौन सी उपाधि माथुर जी को मिला था? यानी इसको कौन सी उपाधि मिला था? तो विद्या वारिधि। याद रखिएगा विद्या वारिधि इसको मिला था। किनको? माथुर जी को विद्या वारिधि। ठीक है, यही मिला था, यही उपाधि। समझे। 23 है, माथुर जी को भितिहरवा पहुंचने में कौन मिले? इसको भितिहरवा जब पहुंचे तो इनको कौन मिले? गांधी जी, पुंडलकी जी। इसमें ऑप्शन सी ही सही होगा। याद रखिएगा माथुर जी जब भितिहरवा पहुंचे तो उनको से पुंडलिक जी मिले थे। पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी? गोखले जी से, कृपालिनी जी से, इनमें से कोई नहीं। तो 24 का आंसर याद रखिएगा ऑप्शन निर्भीकता, ये गांधी जी से सीखे थे, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है। याद रखिएगा गांधी जी होना चाहिए था। कौन? गांधी जी। गांधी जी से निर्भीकता सीखे थे। कर्नाट वंश के राजा हरिश्चंद्र किसका मुकाबला करने वाले थे? याद रखिएगा कर्नाट, ये रहने दीजिए, अधूरा क्वेश्चन है। चंपारण में धांगर कहाँ से आया? रांची, जमशेदपुर, छोटा नागपुर, आंध्र प्रदेश। तो 26 के आंसर याद रखिएगा सी होगा, छोटा नागपुर से। गांधी जी चंपारण में कब आए थे? आपको पता होना चाहिए कि गांधी जी चंपारण में कब आए थे। तो अप्रैल 1917 में आए थे। तिनकठिया प्रथा किस पर संबंध है? ईख में से, तंबाकू से। तो ये नील से। ठीक है ना, किससे संबंधित है? नील से। ओ सादा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी को बाढ़ याद आई होगी? लक्ष्मण के, भरत के, केकैये के, राम को। तो 29 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केकैये के। ठीक है। जगदीश चंद्र माथुर ने विश्वविद्यालय में एमए किया था, यानी किस विश्वविद्यालय से एमए किया था? तो 30 के आंसर याद रखिएगा पहला ही सही होगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। ओ सादा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया? कमेंट करिएगा आंसर। नीम के तने पर, पीपल के तने पर, विशाल टीप के तने पर, सौगन के तने पर। तो 31 का आपको आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी, विशाल बीटब के तने पर। ठीक है, विशाल टीप के तने पर। मठ के महंत ने गांधी जी को
कहाँ शरण दी थी? ये होना चाहिए था एक जामुन के पेड़ के नीचे, अपने मठ में, एक झोपड़ी में, एक महुए के पेड़ के नीचे। तो 32 का आपको आंसर याद रखिएगा ऑप्शन डी, एक महुए के पेड़ के नीचे मठ के महंत ने गांधी जी को शरण दिए थे। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था? जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए इसका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। कब हुआ था? तो 16 जुलाई 1917 को हुआ था और उत्तर प्रदेश में गांव था शाहजहांपुर, वहां हुआ था। ठीक है ना? कब हुआ था? 16 जुलाई 1917 को। ऑप्शन ए सही होगा। कहाँ था? कब हुआ था? 16 जुलाई 1917 में कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण कौन किया था? अज्ञे ने, जगदीश चंद्र माथुर ने, श्री कृष्ण ने, अशोक वाजपेयी ने। तो 34 का आपको आंसर सही होगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, जगदीश चंद्र माथुर ने। दक्षिण बिहार में गया जिले से किस जाति के लोग को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, कुम्हार, भूइयां। तो 35 का आंसर होगा भूइयां को। ठीक है ना? नील के खेती के लिए चंपारण में नील के खेती के लिए दक्षिण बिहार से लाया गया था। राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी? राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी? 1930 के आसपास, 1936 के आसपास, 1937 और 1938। वही राजकुमार शुक्ल है जो गांधी जी को चंपारण आने के लिए बताए थे। याद रखिएगा। तो इसका आंसर होगा 1930 के आसपास। ठीक है। बोलते क्षण किस साहित्य विधा की कृति है? निबंध, कहानी, संस्मरण, आलोचना। तो 37 का आपको आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए, निबंध। ओके। ओ साधनेरा किसकी निमित्त बनाकर लिखा गया है? किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो यह होगा गंडक। ऑप्शन बी सही होगा। थारन शब्द, थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? थल, थार, स्थल, स्तन। थारन शब्द थार से संबंधित है। ठीक है, यानी थार से विकसित हुआ। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? तो 40 का आंसर होगा कि गौतम बुद्ध का, लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा जो भी स्टूडेंट है, प्लीज लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो इसका आंसर होगा 2000 वर्ष, 2500 वर्ष पहले, 3000 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले। तो ऑप्शन बी सही होगा, 2500 वर्ष पहले। ओ सदीनारा के लेखक कौन है? साधनीरा के आपको पता है कि जगदीश चंद्र माथुर है। समझे? तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आउट ऑफ 41 में आपको कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से आप अगले पार्ट के ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह से आपको जो भी सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, आर्ट्स का, इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट है सभी की तैयारी कराई जाएगी। तब तक के लिए आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।